हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बेटा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स क्लास 10th का। तो चैप्टर नंबर 11 बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा जी, फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहले हम उसको पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट है पहले तो हमें पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर होता है बेटा जी जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, मतलब जिसमें क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। और इसमें जो चार्ज फ्लो होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नेगेटिव चार्ज है बेटा जी वो फ्लो होते हैं, तो वो क्या हमारे पास कंडक्टर है जिसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, फ्लो होंगे। तो अब हम करेंगे बेटा जी इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब क्या होगा बेटा, अपॉन में टाइम होगा हमारे पास। जो हमारे पास करंट है, करंट को लिखते हैं हम आई के साथ। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसे हम क्या लिखते हैं बेटा, आई के साथ लिखते हैं। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें क्या है, 1 यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ चार्ज पास हो जाए बेटा वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में बेटा जी हमारे पास जितने नंबर ऑफ चार्ज, जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे पास। ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो लगातार बंद सर्किट में, बंद पाथ में बेटा जी इलेक्ट्रिक करंट जाए वो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है बेटा जी, एक सर्किट हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर देखो जो एक सेल लगा है, सेल के जो हमारे पास जो बड़ा डंडा होता है उसमें वो पॉजिटिव है और जो छोटा होता है बेटा वो नेगेटिव है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमारे पास। यहाँ पर एमीटर है, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाले से के साथ ही ज्वाइन करना है, नेगेटिव वाले के साथ। तो बेटा एक स्विच होती है, स्विच हमारे पास जो ऑन ऑफ करती है। यहाँ पर देखो ये स्विच लगी है, ये की है। जहाँ पर देखो बेटा की के अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट है हमारे पास। ठीक है बेटा। तो जब हम इसमें क्या कर देंगे, एक डॉट लगा देंगे, ठीक है बेटा, वो क्या होगा, एक क्लोज्ड सर्किट होगा जिसके साथ ये क्या बल्ब ग्लो करेगा और करंट पास होगा। जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है बेटा जी। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव पाथ में जाती है। ठीक है बेटा। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बताया था बेटा जो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव है। जैसे देखो ये यहाँ से यहाँ तक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, वो कौन से करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करेंगे। ठीक है। जो करंट और इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो करंट हमारा है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा हमें बताया गया है करंट का फॉर्मूला, ये हमने कर लिया था। करंट क्या होता है, क्यू क्या होता है बेटा, चार्ज होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है। जो करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टाइम। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर बताया गया है बेटा जी हमारे पास करंट का फॉर्मूला है। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम होता है हमारे पास। जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, किसके साथ इसको मेजर किया जाता है, वो होता है कूलम होता है हमारे पास। तो चार्ज की एसआई यूनिट कौन सी होती है, कूलम होती है। टाइम की क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। और करंट की कौन सी होती है, एम्पियर होती है हमारे पास। जो करंट की यूनिट होती है जिसके साथ इसे मेजर करते हैं वो क्या होती है, एम्पियर होती है हमारे पास। तो अब हम इसे 1 एम्पियर को डिफाइंड करेंगे, 1 यूनिट ऑफ करंट को डिफाइंड करेंगे। तो क्या होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में जितने 1 कूलम चार्ज पास कर जाएंगे उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे हम।
तो हमारे पास जो चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं हमारे पास चार्ज, 1.6 10⁻90 कूलम चार्ज होते हैं हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पर बेटा जी 1 एम्पियर की डिफाइंड की थी। 1 एम्पियर क्या होता है, 1/1 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास था यूनिट ऑफ करंट की डेफिनेशन थी। तो बेटा जी यहाँ पर देखो जो 1 मिली एम्पियर है ना, 1 मिली एम्पियर है उसमें क्या होता है 10⁻³ एम्पियर होते हैं, और जो 1 माइक्रो एम्पियर है उसमें 10⁻6 एम्पियर होती है। ये रहा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास था करंट की जो एक डेफिनेशन की है हमने, इलेक्ट्रिक सर्किट की है, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो किया है, यूनिट ऑफ करंट की है यहाँ पर। और यहाँ पर बताया बेटा 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं एम्पियर, 10⁻³ माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं, 10⁻6 एम्पियर होती हैं हमारे पास। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास बेटा सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पर हम जो करंट को है वो एम्पियर के साथ मेजर करते हैं। जो हमारा करंट है, ठीक है, एम्पियर है, वो किस में लगता है, ज्वाइन होता है बेटा, एक सीरीज में ज्वाइन किया जाता है उसे हम सर्किट में। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। Find the amount of electric charge that flow through the circuit। तो हमने फाइंड आउट करना है बेटा चार्ज मतलब क्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास करंट गिवन है, करंट कितना है 0.5 एम्पियर है। तो जो टाइम है, टाइम कितना है हमारे पास 10 मिनट का है बेटा, मिनट को सेकंड में चेंज करना है। और हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 16, 10 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकंड आ जाएंगे। तो चार्ज हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है Q/T। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज को करना है, T को क्या करेंगे I के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर Q निकालना था हमने बेटा, वो क्या है फॉर्मूला I × T। I हमारे पास 0.5 एम्पियर है और जो टाइम है वो क्या है 600 है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 को 600 के साथ करेंगे तो 300 आ जाएगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो ये हमारे पास था बेटा न्यूमेरिकल। तो अब हम बेटा इन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इसमें डेफिनेशन देनी है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट की, वो क्या होता है कॉन्टिन्यूसली एंड क्लोज पाथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमने डेफिनेशन की थी बेटा। यहाँ पर यूनिट करंट की भी की है, वो क्या होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम/1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। तो थर्ड क्वेश्चन में बेटा जी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं हमने ऊपर भी किए थे, पर इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम्स होते हैं, कूलम चार्ज होते हैं। तो इसे हम करेंगे बेटा जी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास 90 है नीचे वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव का 19 हो जाएगा, और नीचे क्या है बेटा 1.6 है तो इसका डेसिमल खोलेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, जो 19 है, ठीक है, 19 में से एक 10 ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/16, ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा 10 की पावर। तो जब हम 100 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे वो क्या आ जाएगा 6.25, 10⁻⁴ हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था बेटा इसका आंसर। वो क्या होगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा 6.25 10⁻⁴ हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब हम बेटे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो बताएंगे अब हम।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे वाटर का फ्लो होना बेटा, एयर का फ्लो होना, जो एयर है बेटा जी वो क्या होती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाल जाती है बेटा जी। जो वाटर है, वाटर क्या है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक आता है। जैसे एक बीकर यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर है, उसको एक पाइप के साथ ज्वाइन कर दिया और इसमें वाटर है, वो जो वाटर है पाइप राही फ्लो हो रहा है बेटा जी, तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ रहा है। तो इसके बीच में जो वर्क हो रहा है बेटा जी वो क्या है, वाटर का फ्लो हो रहा है हायर से लोअर लेवल तक। तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं 2 पॉइंटों के विचकार, तो वो किसके कारण होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होते हैं। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा जी वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्कल कैरिंग सम द करंट टू वर्क डन मूव द यूनिट चार्ज ऑफ 1 पॉइंट टू अनदर। जैसे 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो यूनिट चार्ज में बेटा जी वर्क हो रहा है हमारे पास, जो चार्ज को 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ले जाने में वो जो वर्क हो रहा है उसको क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V के साथ उसको लिखते हैं बेटा जी, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किसके साथ मेजर करते हैं, वो है वोल्ट। तो SI यूनिट क्या है बेटा जी, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। तो 1 वोल्ट को डिफाइंड करना हो तो क्या होगा, जो वर्क डन की यूनिट है वो क्या होती है, जाउल होती है बेटा, 1 जाउल अपॉन 1 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम 1 वोल्ट को डिफाइंड करेंगे, 1 जाउल अपॉन 1 कूलम होगा। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को किसके साथ मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर के साथ। तो जो हमारे पास अब हमने किया बेटा, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो बताया है अब, और हमारे पास क्या किया है, 1 वोल्ट की डिफाइन की है, डेफिनेशन की है। अब हम करेंगे बेटा इसका न्यूमेरिकल। एक बेटा जी इसमें बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्ट मीटर है उसको क्या कनेक्ट करते हैं सर्किट में पैरेलल में। जो करंट है, जो एमीटर है उसको तो हम सीरीज में लगाते हैं बेटा जी, जो हमारे पास वोल्ट मीटर है उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो अब हमने बेटा न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर चार्ज मतलब क्यू गिवन है हमारे पास, कितना है, 2 कूलम है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन करना है। तो क्यू को क्या कर देंगे, वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो V क्यू आ जाएगा, V कितना है हमारे पास 12 है, और क्यू कितना है हमारे पास, चार्ज कितना है 2। तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा हमारे पास। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। हम करेंगे बेटा सर्किट डायग्राम से। तो सर्किट डायग्राम में हम फर्स्ट करेंगे बेटा जो सर्किट डायग्राम है सेल की। तो इलेक्ट्रिक सेल है उसका जो सर्किट डायग्राम है, जो सिंबल है बेटा जी वो कैसे होता है, हमारे पास जो बड़ी लाइन होती है वो होती है बेटा पॉजिटिव की, और छोटी लाइन क्या होती है, नेगेटिव की होती है। तो ये हमारे पास एक सेल की डायग्राम है। तो जब बैटरी की होगी, जहाँ कम्बिनेशन ऑफ सेल होगा तो बहुत ज़्यादा सेल क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो थर्ड हमारे पास क्या है बेटा जी, ओपन स्विच, मतलब जो ओपन है, ओपन प्लग है, जहाँ स्विच है हमारे पास, जिसमें बेटा जी ये सेंटर में क्या होगा, डॉट नहीं होगा, वो ओपन होगी, और जिसमें सेंटर में डॉट होगा वो क्लोज्ड होगी, हमारे पास क्लोज्ड स्विच होगी। तो जो हमारे पास वायर ज्वाइनिंग का डायग्राम है, जो ऐसे ज्वाइन करेंगे दोनों आपस में वायर, तो वायर ज्वाइनिंग की डायग्राम है बेटा। आगे वायर क्रॉसिंग की, वायर क्रॉसिंग की हमारे पास ऐसे डायग्राम बनी होगी, एक वायर और ऊपर से क्रॉस करके लगेगी। तो ये हमारे पास क्रॉसिंग वाली है बेटा डायग्राम। तो 7th बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। तो 7th हमारे पास बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब की डायग्राम है। 8 हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस की डायग्राम बेटा ऐसी होती है।
वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के बीच में से एरो है जहाँ, ये वाली हमारे पास क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एमीटर में क्या होगा बेटा जी, ए और पॉजिटिव नेगेटिव का साइन होगा, एक वोल्ट मीटर की डायग्राम होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास थी बेटा सारी सर्किट डायग्राम्स। तो अब हम करेंगे बेटा ओम्स लॉ। तो जो हमारे पास ओम्स लॉ है उसके पहले हमारे पास क्या आएगी बेटा, एक एक्टिविटी आएगी। तो एक्टिविटी में हमारे पास क्या है बेटा जी, एक सर्किट को ज्वाइन करना है जिसमें हमने क्या करना है बेटा, रेजिस्टेंस लेना है। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है वो हम बताएंगे अब आगे। एमीटर लेनी है, की लेनी है, वोल्ट मीटर, और हमारे पास क्या है, सेल लेनी है बेटा, और वायर को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो जब हमने क्या करनी है बेटा, इनकी सबकी रीडिंग नोट करनी है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ सेल कितने लेंगे। तो हमारे पास जो वायर है वो कौन सी होगी, निक्रोम की होगी। तो जो निक्रोम की वायर है वो किसके साथ मिलकर बनती है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल के अलॉय के साथ मिलकर जो बनती है बेटा जी। तो फिर हमने क्या करना है बेटा, उस जो वायर में करंट कितना आएगा, वोल्ट मीटर और उनकी रेशो, वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस डायग्राम में पहले हमने क्या करना है, एक सेल को ज्वाइन करके उसकी रीडिंग नोट करनी है एमीटर और वोल्ट मीटर की, फिर 2 सेल लेनी है, फिर उनकी रीडिंग नोट करनी है, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, और उनकी रीडिंग नोट करके बेटा उनकी क्या करनी है, रेशो निकालनी है। तो इस एक्टिविटी में ये बताया गया था बेटा। तो अब हमने बेटा एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ में हमने क्या किया है, ग्राफ जो हमने बनाना है वो क्या, वी आई का ग्राफ बनाना है हमने। वी आई का मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम वाई एक्सिस में लेंगे, जो हमारा करंट है वो एक्स एक्सिस में लेंगे। तो वी आई का ग्राफ बनाना है हमने। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें जो रीडिंग आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है बेटा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। जो हमारा वी आई का ग्राफ है वो क्या होगा बेटा जी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ होता है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारे पास, जो ओरिजिन से पास होता है। तो अब हम करेंगे ओम लॉ। ओम लॉ क्या होता है हमारे पास, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के होता है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के है। और उसमें जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या होगा, रिमेन सेम होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसमें। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, करंट के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको क्या करना है, हटाना है। जो v है उसको प्रोपोर्शनलिटी को क्या करना है, इक्वल करना है। और r क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगानी है। तो r को हम क्या कहते हैं बेटा जी, रेजिस्टेंस। तो r हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है वो बताना है हमने। जो रेजिस्टेंस का होता है बेटा जी, वो करंट के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो वायर होती है उसमें जो चार्ज होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या करना है, रेजिस्ट करना है। तो जो हमारे पास बेटा जी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, गिवन टेम्परेचर जो हमारे पास दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारे पास चार्ज फ्लो हो रहा है वायर में, कंडक्टर में, तो उसको क्या करना है, रेजिस्ट करना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो रेजिस्टेंस होता है। तो हमारे पास जो बेटा रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस का जो हमारे पास SI यूनिट होती है वो कौन सी होती है, ओम होती है। जो हमारे पास ओम लॉ क्या है, V = IR है। यहाँ से R की वैल्यू निकालनी हो तो I को V के नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास जो R है वो क्या आ जाएगा, V/I आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसकी 1 ओम की डेफिनेशन निकालनी है तो 1 ओम क्या होगा हमारे पास, 1 रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा, 1 ओम = पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट और करंट की 1 एम्पियर। तो ये हमारे पास 1 ओम की क्या हो जाएगी बेटा, डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। अब हमने बेटा ये 1 ओम वाली डेफिनेशन की है। तो अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास करंट है वो क्या होगा बेटा, V/R है। जब हमारे पास करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा जी, कम है। और जिस वायर में बेटा जी जो करंट है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है बेटा, लो होता है। और यहाँ पर देखो, जब हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा लेंगे, जब मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 2 ले ली तो करंट की वैल्यू उससे हाफ आएगी बेटा। ठीक है बेटा जी।
तो जब रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जब करंट लो होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इस पैराग्राफ में क्या है, जिसमें बेटा जी लो रेजिस्टेंस होता है, जिसमें क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, हमारे पास गुड कंडक्टर होता है। तो वो क्या हमारे पास क्या होता है, गुड कंडक्टर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। और जो हमारे पास कंडक्टर हैविंग सम एप्लीकेबल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर होता है। और जो हमारे पास बेटा जी जिसमें हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, पुअर कंडक्टर होता है। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम पास होती है। और जो इंसुलेटर होता है उसमें तो बेटा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इंसुलेटर में। तो इस पैराग्राफ में बेटा ये वाली चीज़ बताने वाली थी, गुड कंडक्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है हमारे पास। टॉपिक करेंगे फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो पहले एक्टिविटी है 11.3, वो करते हैं। इसमें क्या क्या है, हमें बेटा ये सर्किट को एक बनाना है, कंप्लीट करना है। उसमें क्या लेना है, एक सेल लेना है, एमीटर लेना है, निक्रोम वायर लेनी है जिसकी लेंथ L को रिप्रेजेंट करती है, और उस प्लग लेना है, की लेनी है हमें। सर्किट ये बनाया हुआ है, और सर्किट में पहले हमने वायर लेनी है जो क्या है, निक्रोम वायर है। और सेकंड क्या है हमारे पास, वायर निक्रोमी लेनी है बेटा, पर उसकी जो लेंथ है वो डबल कर देनी है। थर्ड वायर हमारे पास है, उसके जो एरिया वो थिकर कर देना है हमें, ठीक है। और जो थर्ड वायर है ना वो हमें क्या लेनी है बेटा जी, थिक लेनी है। और फोर्थ वायर है वो अदर मटेरियल कॉपर की वायर लेनी है हमने, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या करना है, हमने टर्न बाय टर्न इसको ज्वाइन करके देखना और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है कि क्या क्या हमें रीडिंग आएगी एमीटर की। तो एमीटर की बेटा रीडिंग को नोट करना है, ठीक है बेटा जी। तो इस एक्टिविटी में ये बताया गया था कि हमने 4 वायर लेनी है, पर फर्स्ट वायर निक्रोम की लेनी है, सेकंड उसका क्या कर देना है, उसी वायर वही मटेरियल है बेटा पर उसकी लेंथ को डबल कर देना है। थर्ड वायर हमें मटेरियल सेम है पर जो हमारे पास वायर है वो थिक कर देनी है, ठीक है बेटा। फोर्थ क्या है हमारे पास बेटा जी, जो हमने क्या है कॉपर की वायर लेनी है और उसमें क्या करना है, हमने रीडिंग्स को नोट करना है। तो अब हमने बेटा इसकी ऑब्जर्वेशंस बतानी है क्या क्या है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल। जब वायर की लेंथ डबल हो जाएगी तो जो एमीटर की रीडिंग है वो हाफ हो जाएगी बेटा उसकी। तो आगे क्या कह रहे हैं हमारे पास, एमीटर रीडिंग इंक्रीज व्हेन थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इज यूज्ड द सर्किट। सर्किट में जो हमारे पास थिकर वायर यूज़ की थी उसकी जो एमीटर की रीडिंग है बेटा जी वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा होगी, और मटेरियल और लेंथ क्या है हमारे पास सेम है। तो आगे क्या है बेटा जी हमारे पास, द चेंज द एमीटर रीडिंग ऑब्जर्व व्हेन द वायर डिफरेंट मटेरियल सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारे पास जो वायर की लेंथ है बेटा जी वो सेम है और जो उसमें एरिया ऑफ, जो ये वाला एरिया होता है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम है। तो उसमें क्या रीडिंग आएगी वो बतानी है, ठीक है हमने। तो वो वाली रीडिंग बेटा चेंज होगी। तो आगे हमने बताना है बेटा कौन कौन से जो रेजिस्टेंस है और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट है लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। देखो जैसे ये वायर है ना बेटा जी, वायर का जो जे वाला पोर्शन होता है वो उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। जैसे लेंथ वायर की इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शंस टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जब एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा हमारे पास। तो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा जी। तो इन दोनों कंडीशन को क्या करना है बेटा, कंबाइन करना है। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, L/A। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या करेंगे बेटा, इक्वल्स टू साइन लाएंगे और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी क्या है, रो लगाएंगे। सो L/A। तो ये हमारे पास था रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर। तो ये रो क्या एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। तो
तो ये बेटा जी रो क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो क्या है, जो कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इंसुलेटर है उसमें नहीं पास होती। जो बेटा रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी क्या है, करंट के फ्लो में रुकावटें पैदा करती है। ठीक है बेटा जी। अब जो है इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, जो हमारे पास बेटा मटेरियल है, जैसे मेटल और लोहे हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होती है, तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा है वो बताना है हमने। ठीक है बेटा जी। तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे बेटा जी मेटल है और अलोए है, उसमें क्या है, रेजिस्टिविटी कम होती है, लो होती है। उनकी रेंज क्या होती है हमारे पास, 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। ये क्या है बेटा, वेरी लो रेजिस्टिविटी है हमारे पास। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ईजिली पास हो जाती है। जैसे बेटा इंसुलेटर है, लाइक रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। ऑर्डर क्या होता है, रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है इसमें, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होती है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। तो हमने जो ओम लॉ में बताया था रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है, दोनों की दोनों रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये क्या करेगी, वेरी करेगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। आगे बेटा जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, जैसे अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है कंपैरिजन टू मेटल से। ठीक है, अलॉय है बेटा जी, डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड बर्न एट द हाई टेम्परेचर। जो जब उसको हाई टेम्परेचर भी देंगे ना उसको, वो बर्न नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है बेटा। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइस। इसमें इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइस कौन कौन से, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा, ये यूज़ करते हैं बेटा। अलॉय से बनते हैं ये। जो टंगस्टन है, ठीक है, फिलामेंट है, फिलामेंट टंगस्टन है जो बेटा हमारे पास फिलामेंट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है बेटा जी। इसका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कॉपर, एल्यूमिनियम है, ये यूज़ करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में। यहाँ पर बेटा हमारे पास कंडक्टर है और मटेरियल बताया कौन कौन किस किस की, मेटल की वायर बनी हुई है और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो आगे बेटा हमारे पास अलॉय है, उनकी रेजिस्टिविटी बताइए, और इंसुलेटर है, उनकी रेजिस्टिविटी बताइए। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टिविटी है वो होती है इंसुलेटर की, फिर होती है बेटा जी अलॉय की, फिर होती है हमारे पास कंडक्टर की। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है हमारे पास, इंसुलेटर की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, करंट नहीं पास करता। ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा जी एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या किया है, करंट को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट सोर्स है। तो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 1200 ओम है। और इसमें क्या कहा गया है बेटा जी, करंट को फाइंड करना है हमने। और सेकंड क्या है हमारे पास, हाउ मच करंट को ही फाइंड करना है। और उसमें क्या है, हीटर कॉइल दी हुई है हमने, और वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्टेज है, पर उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम है हमारे पास। तो बेटा इसमें गिवन क्या है हमारे पास, वोल्टेज गिवन है हमारे पास और रेजिस्टेंस गिवन है। तो ओम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V=IR होता है हमारे पास। तो हमने आई को फाइंड आउट करना है, करंट को एक साइड में ले जाएंगे, वोल्टेज के नीचे क्या है, रेजिस्टेंस को ले आएंगे। वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस 1200 है। तो इसको बेटा जब हम कैंसिल करेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। तो करंट फाइंड आउट हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में जो ए पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने करंट फाइंड आउट करना है, जिसमें वोल्टेज क्या है, 220 दिया है, रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है। तो करंट को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। 220 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है बेटा न्यूमेरिकल। अब हम बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसमें हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स इज़ 60 वोल्ट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कितनी दी हुई है हमारे पास, 16 वोल्ट दी हुई है, और करंट कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर दिया हुआ है हमारे पास। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज द
टू 120 वोल्ट। तो पहले हमने बेटा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और सेकंड जिसमें वोल्टेज जो क्या कर दी है, ज़्यादा कर दी है, 120 वोल्ट कर दी है, तो उसमें हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास 20 वोल्ट दिया है और करंट 4 दिया हुआ है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो V कितना है हमारे पास 60 है और करंट कितना है 4 है। तो जब हम बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 15 ओम आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है। अब हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V/R होता है। हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या कर दी है, इंक्रीज़ कर दी है, 120 कर दी है। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 15 आया है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 8 एम्पियर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा न्यूमेरिकल था। तो अब हम बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ इज़ 1 मीटर। तो लेंथ हमारे पास 1 मीटर दी हुई है, रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम दिया है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो डायामीटर कितना है हमारे पास वायर का 0.3 mm। तो हमने क्या करना है बेटा, रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास जो पहले तो जो हमारे पास डायामीटर है, डायामीटर कितना है 0.3 mm है। पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, 0.3 mm है ना, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर से डेसिमल को हटा के नीचे 10 लगा देंगे और यहाँ पर -3 है 10⁻। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻, ये एक ऊपर काउंट हो जाएगी बेटा, -4 मीटर आ जाएगा हमारे पास, ये डायामीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। तो लेंथ कितनी है 1 दी हुई है हमारे पास। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 26 ओम। तो अब हम बेटा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा हमारे पास जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, R × A/L। तो ये हमारे पास रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो जो एरिया है ना, एरिया को क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। तो जो हमारे पास बेटा जी रेडियस है वो क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई, आर की थाम पर हम क्या करेंगे बेटा, d²/4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ रजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में। तो रो आर, तो जो हमारे पास ए है, ए की थाम पर हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे कहते हैं हम पाई d²/4 और नीचे क्या है लेंथ है। तो ये हमारा क्या है बेटा जी, फॉर्मूला मिल गया है हमें। जो हमारा फॉर्मूला है बेटा जी वो क्या है, रो का जो अभी हमने निकाला है, r पाई d²/4l। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ फिल कर देंगे। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 26, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास बेटा 3.14, जहाँ होती है बेटा 22/7। और डायामीटर कितना है हमारे पास 3 × 10⁻⁻⁴। और इसका स्क्वायर है बेटा जी, तो इसे स्क्वायर कर देना है 4 और नीचे क्या है लेंथ 1 दी हुई है। तो इसे क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रजिस्टिविटी है वो इतनी आ जाएगी 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ये हमारे पास क्या है रजिस्टिविटी आ जाएगी। तो आगे हमने बेटा न्यूमेरिकल करना है 11.6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एक वायर दी है, उसमें जो मटेरियल है लेंथ कितना है L है, एरिया A दिया हुआ है और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम दिया हुआ है। और उन्होंने पूछा है कि जब हम बेटा जी मटेरियल सेम है, लेंथ हाफ कर देंगे, एरिया डबल कर देंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताना है हमने। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है हमने R1 से लिख देते हैं बेटा जी। तो फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। तो ये हमारे पास R1 था। जब R2 निकालेंगे हम रो, तो लेंथ उसमें क्या कर दी है, हाफ कर दी है, और एरिया क्या कर दिया है, डबल कर दिया है हमने। तो ये 2 है बेटा, ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 रो L/A। तो ये बेटा R2 आ गई हमारे पास।
जो R2 है वो कितनी आई हुई है हमारे पास बेटा 1/4। ये वाला हमारे पास क्या है R1 है, तो R1 आ जाएगा यहाँ पर। जो बेटा हमारा R2 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने, तो 1/4, तो R1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 4 दिया है, इसको कैंसिल कर देंगे तो R2 कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो जो हमारे पास न्यू वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम। तो अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज रजिस्टर। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर्स है उसे क्या है सीरीज़ में लगाया गया है। तो जब हम सीरीज़ में रजिस्टर लगाते हैं तो उसमें जो बेटा जी करंट होता है वो करंट क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो ईच रजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो क्या होगा बेटा जी डिफरेंट होगा। तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में बेटा हमने जो रजिस्टर है वो उसको क्या किया है पैरेलल के वाइज लगाया है हमने। जो करंट है इसमें वो क्या होगा बेटा जी इसमें डिफरेंट जाएगा। यहाँ पर देखो करंट आई आ रहा है तो इसे क्या हो जाएगा I1 करंट होगा। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आई आ रहा है तो I1 से माइनस हो जाएगा। तो बेटा हर एक में जो डिफरेंस है जैसे I2 मान लो इसमें I3 करंट गया है, तो इन तीनों जो रजिस्टर्स में करंट क्या है बेटा जी डिफर होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास सेम होगा। तो ये बेटा जी सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस है। तो सीरीज़ में क्या होता है बेटा जी करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होते हैं। यहाँ पर बेटा जी जो पैरेलल है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेंगे पर करंट क्या होगा डिफरेंस होगा, इसमें डिफर होगा, ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा करेंगे रजिस्टर इन सीरीज़। तो अब हम बेटा जी इसका आर्टिकल करेंगे। इसमें क्या है जो हमारे पास सर्किट ज्वाइन किया गया है उसमें जो रेजिस्टेंस है सीरीज वाइज कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर बेटा एक्टिविटी में क्या है हमारे पास एक सर्किट को ज्वाइन किया गया है। सर्किट क्या है हमारे पास, सर्किट में बेटा जी 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं सीरीज़ के अकॉर्डिंग लगाए हैं और उसमें क्या है बेटा जी जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस में क्या है बेटा जी सेम जाएगा। तो यहाँ पर ये आई करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी आई करंट ही होगा और ईच रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो क्या होगा बेटा डिफर होगा। जैसे यहाँ पर V1 है या V2 है और V3 है और इनका जब हमने कहा है कि टोटल क्या है बेटा जी रेजिस्टेंस निकालो तो इसका क्या आ जाएगा बेटा जी फॉर्मूला, इन सबको क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे R1 R2 R3। तो ये बेटा इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर अब पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया होगा तो V1 V2 और V3। तो ये बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको क्या कर देना है कंबाइन कर देना है, उसको क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा जी जो सीरीज़ में क्या होता है करंट तो सेम होता है बेटा जी पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होते हैं, उन सबको क्या कर देना है प्लस कर देना है। जो हमारे पास ओमला है, ओमला क्या होता है V=IR होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है वैल्यूज़ फिल करनी है। जैसे V है, V में क्या कर देंगे IR को फिल कर देंगे और V1 है, V1 जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसका करंट तो सेम है और रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा, तो आगे IR3 हो जाएगा। तो इसमें क्या है बेटा जी हम I को कॉमन निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर बेटा IR है, I के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लिए थे इसलिए बेटा ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। जो सीरीज़ में है सब रेजिस्टेंस को क्या करना होता है हमने प्लस करना होता है। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या होगा बड़ा होगा हमारे पास, ठीक है बेटा, क्योंकि इसे क्या कर देना है ज्वाइन किया हुआ है और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी सबको जोड़ के आ जाएगी। तो वो हमारे पास सीरीज़ वाला फॉर्मूला होगा, हमारे पास सीरीज़ का रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो ये तो बेटा हमने कर लिया है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 दिया है IR1 IR2 IR3 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगे तो हमारे पास जो सीरीज़ का फॉर्मूला है वो क्या है इन सब का रेजिस्टेंस का प्लस हो जाता है। जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज़ है वो क्या हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाएगी। तो वो क्या होगा हमारा ग्रेटर देन होगा एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। वो हमने पहले ही आपको बेटा मैंने बता दिया है कि
इंडिविजुअल ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू से हमारे पास टोटल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी हमारे पास। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ, हमें एक डायग्राम दी हुई है। डायग्राम में क्या है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है बेटा जी, जिसकी वैल्यू पहले की क्या है 4 ओम रेजिस्टेंस है, एक बल्ब कनेक्ट है। तो इसकी जो हमारे पास जो बैटरी है बेटा जी वो कितनी है, 6 कितनी दी हुई है, 6 वोल्ट दी हुई है। एक रेजिस्टेंस है 4 ओम हमारे पास, जो यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है वो क्या है 20 ओम दिया हुआ है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा बेटा जी, इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है 4 ओम प्लस 20 ओम। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 24 ओम दिया है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो ओमला क्या होता है V = IR। तो करंट को फाइंड आउट करना है। करंट क्या आ जाएगा हमारे पास V/R आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा 6 दिया हुआ है, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम आया है। हम इसको कैंसिल करेंगे 6 के टेबल पर, 6 × 1 = 6 और 24 कहाँ पर आता है 4 पर, 1/4 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.25 क्या करंट है ना, तो एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका करंट फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है अब। तो पहले इलेक्ट्रिक लैंप और फिर कंडक्टर का निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको क्या करेंगे आइडेंटिफाई कर लेंगे रेजिस्टेंस को। इसको R1 लिख लेंगे, इसको R2 लिख लेंगे। तो जब हम I1 निकालना है तो हमारे पास R1 है, I कितना है 0.25 है, मल्टीप्लाई R1 कितना है 4 है। तो जब हम बेटा 0.25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट आ जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, तो V1 आ गया हमारे पास। अब हम V2 निकालेंगे। V2 का भी फॉर्मूला R2 लिखेंगे, और I कितना है 0.25 और मल्टीप्लाई करेंगे R2 कितना है हमारे पास 20, तो आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो हमने बेटा तीनों क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर पहला दिया हुआ था हमारे पास कि फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 24 आ गया था। सेकेंडली हमने करंट फाइंड आउट करना था, वो हमारा कितना आ गया था 0.25 आ गया था। और थर्ड हमने क्या करना था बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ईच में। तो हमारे पास पहले तो जो हमने R1 को कंडक्टर लिया है तो उसमें हमारे पास वोल्ट कितने आ गई थी 1 वोल्ट आ गई थी। तो सेकेंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया था 5 वोल्ट आ गया। टॉपिक रजिस्टर इन पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अब resistor in parallels. Now let us consider the arrangement of the 3 resistors join in parallels with the combination of cell or battery is shown the figures. तो बेटा जी हमने क्या करना है, एक सर्किट को क्या करना है ड्रॉ करना है, जिसमें क्या है एक बैटरी लेनी है बेटा जी, कील लेनी है, एमीटर लेना है, वोल्ट मीटर और 3 रजिस्टर लेनी है। ठीक है, इनको क्या करना है पैरेलल में लगाना है। हमने पैरेलल में लगा के जो इनमें करंट जाएगा बेटा, करंट इनमें यहाँ से आई आ रहा है करंट, तो यहाँ से बेटा इनका करंट जो ईच रजिस्टर में जाएगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मान लो लेट 1 कर लो कि I1 है हमारे पास करंट, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर क्या है I3 है। और इनके जो वोल्ट मीटर होती है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा जी सेम होता है। तो जो करंट होता है वो क्या होता है इनका डिफर होता है पैरेलल में। ठीक है बेटा, सीरीज में इसका ऑपोजिट होता है। तो जो बेटा एक्टिविटी में था कि एक्टिविटी में हमने सर्किट ज्वाइन किया था तो 3 रजिस्टर लगाए थे। तो अब हमने क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट एक्टिविटी है जो हमारे पास, तो जो फर्स्ट रजिस्टर लेना है, जो वोल्ट मीटर लेना है, ठीक है जी, और वहाँ पर क्या करना है एमीटर की रीडिंग को नोट करना है। जब हमने क्या किया है की को ऑन किया और फर्स्ट रजिस्टर लिया है, जब हमने सिमिलरली ऐसे ही R2 को सेकंड रजिस्टर लेना है और वहाँ पर क्या करना है एमीटर की रीडिंग नोट करनी है, और 3 पर लेना है तो वहाँ पर क्या एमीटर की रीडिंग नोट करनी है, मतलब करंट की रीडिंग नोट करनी है कितनी आई है। ठीक है बेटा जी, और टोटल इनको क्या कर देना है करंट को जोड़ना है, सम करना है। तो ये क्या होगा हमारे पास I1 करंट हो जाएगा, I2 और I3। तो इन तीनों करंट को क्या कर देना है हमने सम कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है तीनों को क्या करना है करंट को प्लस करना है। और अब हमने क्या करना है पैरेलल में फॉर्मूला निकालना है। तो हमारे पास ओम लॉ क्या होता है, ओम लॉ क्या होता है V = I
आर होता है। यहाँ पर जब हम पैरेलल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है, ठीक है बेटा। तो करंट की वैल्यू निकालनी है, आर को वी के नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास जो आई है वो क्या आएगा बेटा, वी अपॉन आर आएगा। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यूज क्या करनी है, I1 I2 I3 में फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पर बेटा हमने आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी अपॉन आर, और I1 की वी अपॉन R1, वी अपॉन R2 सेकेंड, वी अपॉन R3। वी को कॉमन निकालना है, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, और यहाँ पर वी अपॉन आर, वी इसके वी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो ये सारे हैं क्या है, रेसिप्रोकल में आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा बेटा जी, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। इन सब का बेटा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा तीनों रेजिस्टेंस का, ठीक है बेटा जी। तो ये जो इंडिविजिबल रेजिस्टेंस है और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, वो क्या आएगा हमारे पास, कम आएगा इंडिविजिबल रेजिस्टेंस से, ठीक है बेटा। उनके सारे सम से क्या आएगा हमारे पास, जो हमारा जो इंडिविजिबल रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। जैसे R1 की वैल्यू है वो 2 ओम ले ली हमने, ठीक है जी। R2 की वैल्यू है वो कितनी ले ली, 4 ओम ले ली, और R3 की वैल्यू 6 ओम ले ली। और इन तीनों का जो हमने पैरेलल के अकॉर्डिंग जो सम करेंगे, ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास RP की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन तीनों से कम आएगी हमारे पास। तो जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल का सम होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो इंडिविजिबल रेजिस्टेंस से कम होता है, ठीक है बेटा जी। तो अब हम बेटा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सर्किट डायग्राम दी हुई है 12.10, वहाँ से हमने क्या करना, सपोज कर लिया है कि जो R1, R2, R3 रजिस्टर दिए उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी 12 वोल्ट। हमारे पास वोल्ट कितनी है, बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट है। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, एक तो करंट फाइंड आउट करना है ईच रजिस्टर में, और टोटल करंट फाइंड करना है सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, R1 R2 जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेनी है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख लिया और पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। अब तो हमने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है ईच रजिस्टर में। तो पहले I1 ले लेना है। I1 क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ओम लॉ का क्या होता है पहले वो लगाना है हमने। तो हमारे पास ओम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है बेटा जी। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, I की निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन R। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना है 12, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है 5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.4 एम्पियर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या करना है बेटा, करंट निकाल लिया। अब हम सेकंड करंट निकालते हैं। तो अब हमने बेटा जी सेकंड रजिस्टर का करंट निकालना है। तो I2 निकालना है हमारे पास। I2 क्या है हमारे पास, जो फॉर्मूला V अपॉन R2 लगाना है। V कितना है हमारे पास 12 है, और R कितना है हमारे पास 10 लिखा था, ठीक है 10 ओम है। तो क्या आ जाएगा 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा I2 आ गया। I3 कितना है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V कितना है 12 है, और R3 रजिस्टर कितना है 30 है। तो जब हम बेटा इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पर कैंसिल करते हैं, 12 6 पर, 30 15 पर, और हम 3 के टेबल पर कैंसिल करते हैं। जो 6 है वो कहाँ पर आता है 2 पर, और जो 15 है वो कहाँ पर आता है 5 पर। तो 2/5 आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारा I2 करंट था। अब हमने टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो हमारे पास I1 था वो कितना 2.4, जो I1 था वो कितना है 1.2, तो I3 कितना है 0.4। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास 4 एम्पियर। तो ये टोटल करंट आ गया हमारे पास। तो अब हमने बेटा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो सर्किट हमारा पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे,
1 अपॉन आर पी, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, क्योंकि 3 रजिस्टर दिए हुए हैं। वैल्यू फिल करते हैं। फर्स्ट की 5 थी बेटा, सेकंड की कितनी थी हमारे पास 10 और थर्ड की 30। तो हमारे पास बेटा जो एलसीएम वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 के टेबल पर 36 पर आता है और 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 10 के टेबल पर 33 पर, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1, ऊपर टोटल 10 बन जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आरपी है रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 3 ओम आ गया। ठीक है बेटा जी, तो इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड आउट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम दी हुई है और डायग्राम में R1 R2 रजिस्टर दिया हुआ है, R3 R4 और R5 दिए, बैटरी दी हुई है कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट। तो टोटल कैलकुलेट करना है हमारे पास रेजिस्टेंस और करंट। तो हमारे पास पहले डायग्राम देखते हैं बेटा। हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं, R1 R2 पैरेलल में है, R3 R4 और R5 ये तीनों पैरेलल में है। तो पहले हमने इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास जो पहले R डैश नोट कर लेते हैं R डैश के साथ। तो यहाँ पर R1 प्लस R2, R1 कितना है हमारे पास दिया हुआ बेटा, R1 है 10, 1/10, R2 कितना है 40, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40, नीचे एलसीएम 10 के टेबल पर 40 4 पर, 4 + 1 = 5/40, तो कैंसिल कर देंगे बेटा 40 को, 5 1 जा 5 और 8 पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास R डैश रजिस्टर है वो कितना आ गया 8 ओम। अब हम नीचे वाले को बेटा कंबाइन करते हैं, R3 इसको हम R डबल डैश से नोट कर लेंगे और कितना आ जाएगा R3 + R4 + R5। तो हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी है R3 30, तो R3 बेटा हमारे पास 30 है प्लस R4 कितना है हमारे पास R4 20, R5 60। तो हमारे पास जो बेटा जी एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 30 के टेबल पर 62 पर, यहाँ 3 पर आएगा और 1 पर, टोटल कितने हो गए 6/60, कैंसिल कर दोगे 10, 1/10, तो R डबल डैश कितना आ जाएगा 10। तो इनका जो हमारे पास रजिस्टर है वो कितना आ गया 10। तो इन दोनों को बेटा जी हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 10 और 8 को, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 80 ओम। ठीक है बेटा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि टोटल क्या करना है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास 80 ओम आ गया। तो अब हमने बेटा टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास ओमला क्या होता है V = IR होता है। तो I फाइंड आउट करना है V/R। तो हमारे पास वोल्टेज कितनी है 12 है और R कितना है हमारे पास आया जो टोटल कंबाइन करके 18। अब हम बेटा इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल 2 के टेबल पर 6 पर, 9 पर, 3 के टेबल पर बेटा 2 पर, 3 पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। तो सॉल्व करके बेटा जी हमारे पास कितना आएगा 0.666 आ रहा है, तो राउंड ऑफ कर दो 7 आ जाएगा, तो 0.67 एम्पियर। तो ये बेटा जी हमारे पास न्यूमेरिकल थे। तो यहाँ पर बेटा जी हमें बताया गया है सीरीज़ और पैरेलल के एडवांटेज डिसएडवांटेज। जो हमारे पास सीरीज़ वाला सर्किट होता है, ठीक है बेटा जी, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट है। मतलब कि जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज़ में, जैसे ये हमने 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा लिए, तो हमारे पास जो इनमें करंट जाएगा वो सेम जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो मान लो ये रेजिस्टेंस डैमेज हो गया, यहाँ पर से ये डैमेज हो गया तो आगे लाइट पास नहीं करेगी, तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज है सीरीज़ की।
दूसरा बेटा क्या होगा, जैसे हम सर्किट में एक साइड पर क्या करते हैं, बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है जी, दूसरे साइड में क्या करेंगे, हम हीटर लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना बेटा जी, लाइट कम चाहिए और इसको क्या चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो करंट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है बेटा जी। तो जब करंट सेम आएगा तो क्या होगा, इन दोनों सर्किट क्या होगा बेटा जी, चलेगी नहीं जी। जहाँ तो ये बल्ब है जो हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। क्योंकि हीटर को जो है बेटा जी, वो क्या लाइट ज़्यादा चाहिए और बल्ब को क्या चाहिए, कम चाहिए, इसीलिए क्या है, ये सर्किट क्या है बेटा जी, काम नहीं करेगा। तो बेटा ये मैंने क्या सीरीज़ की डिसएडवांटेज बताई थी। तो अब हम क्या करेंगे, पैरेलल है, जो हमारे पास सर्किट लगते हैं बेटा जी, वो क्या होते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि वो क्या है, उनका जो डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, उनमें जो करंट है बेटा जी, वो भी क्या होता है, इनमें डिफरेंट जाता है। जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, जब हम पैरेलल में सर्किट लगाते हैं तो पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू से वो क्या आता है, कम आता है, ठीक है बेटा जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक। तो यहाँ पर बताया गया है बेटा, जो हमारे पास बैटरी होती है, सेल होता है, उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है बेटा जी, जब हम उनमें क्या करते हैं, सर्किट में जब वो सेल और बैटरी को लगाते हैं तो उसमें करंट को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं हम। तो उसमें क्या होता है बेटा जी, जो हीटिंग एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। तो जो केमिकल एनर्जी है बेटा जी, वो जब क्या होती है, खर्च होती है, तो वो क्या होती है बेटा जी, हमें क्या देती है, हीटिंग एनर्जी देती है, ठीक है, हीट एनर्जी देती है। जो हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो होता है, वो किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। जब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वो किसके कारण करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, करंट फ्लो होता है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर बताया गया है आगे कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, ठीक है बेटा, सर्किट में जब वो खर्च होती है तो उसको क्या पूरी जब वो क्या होता है बेटा जी, एनर्जी खर्च होती है, तो वहाँ पर वो एनर्जी कहाँ पर जाती है, ठीक है, वो एनर्जी क्या पैदा करती है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और जब देखो हमारे पास जहाँ पर बेटा जी हाई रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर क्या होगा, हाई हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, हीटिंग एनर्जी लगेगी वहाँ पर। यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, हाई हीटिंग एनर्जी पैदा होगी। तो बेटा हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक फैन की। जब इलेक्ट्रिक फैन में क्या करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम फैन वर्क करता है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, गर्म होया होता है, ठीक है जी। उसमें जो सेल वगैरह होते हैं, ठीक है जी, बैटरी लगी होती है, वो क्या होती है, उसमें केमिकल होता है, तो केमिकल एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है बेटा जी। तो आगे बताया गया बेटा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, बहुत सारे क्या है रेजिस्टेंस लेनी है और एक सर्किट में क्या करने है, उसको ज्वाइन करनी है और एक बैटरी लगानी है, ठीक है बेटा हमने। और जब हम यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा जी, इसमें कोई भी बल्ब वगैरह नहीं लगाया है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है जी, वो जो इसमें जो एनर्जी है, वो एनर्जी पूरी खपत होके, ठीक है, कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। तो यो हम डिवाइस यूज़ करते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इसकी क्या है, एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है बेटा। तो आगे है बेटा जी, हमारे पास जो सर्किट है उसमें जो करंट है बेटा, आई फ्लो कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो आर लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, और टाइमिंग क्या है, टी क्या है, वो टाइम है, क्यू क्या है बेटा, चार्ज फ्लो हो रहा है, और वर्क जो वर्क कर रहे हैं, वर्क डन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जो वर्क क्या है वहाँ पर, इसको V के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, एनर्जी की, वो किसके इक्वल होती है, V क्यू टाइम्स के इक्वल होती है। तो आगे बेटा जी यहाँ पर पावर का फॉर्मूला है, पावर क्या है, VI के साथ एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम। तो आगे करते हैं बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास H है, H रिप्रेजेंट किससे कर रही है, हीट को कर रही है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, T टाइम है। जो हीट है, हीट एनर्जी है, वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम के इक्वल होती है।
तो आगे बेटा टॉपिक है जो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आता है जूल्स हीटिंग लॉ। तो जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है बेटा जी, एच हीट होती है, ठीक है जी। तो इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा जी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्या होता है हमारे पास, जूल्स हीटिंग्स लॉ होता है। तो इसको लिखते हैं बेटा जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो बेटा जी जो हमारे पास हीट है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट होती है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या था, जूल हीटिंग लॉ था। तो ये बेटा जी पूछा गया है क्वेश्चन हमारे पास, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। तो बेटा अब न्यूमेरिकल करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन दी हुई है, तो उसकी पावर दी हुई है हमारे पास, पावर कितनी है 840 वाट दी हुई है। तो मैक्सिमम रेट है यहाँ पर, और 360 है जो हमारे पास मिनिमम है हीटिंग इफेक्ट। तो जो पावर है हमारे पास मैक्सिमम कितनी है बेटा जी 840 है, और मिनिमम कितनी है 360 है, वोल्टेज कितनी है 220 है। तो हमें क्या पता करना है बेटा जी, करंट फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला वो क्या होता है बेटा जी, वी आई है, वोल्टेज इंटू करंट है। तो यहाँ से हमने करंट को फाइंड आउट करना है, तो P अपॉन वी, पावर अपॉन क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो पावर कितना है हमारे पास 840 है, फर्स्ट पावर हमारे पास जो कितनी है बेटा, मैक्सिमम कितनी है 840, और वोल्टेज कितनी है 220 है। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3.82 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ जो हमारे पास पावर थी उसका क्या है, करंट आ गया है। तो आगे बेटा जी हमने मिनिमम रेट का पता करना है हमारे पास, तो करंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो पावर है वो कितनी दी है 360 दी है, और 220 क्या है बेटा जी, पोटेंशियल डिफरेंस है, कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1.64 एम्पियर आ जाएगा। तो ये तो बेटा जी हमने करंट फाइंड किया था मैक्सिमम रेट और मिनिमम का। अब हमने बेटा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है तो करंट भी है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा 134.15 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब हम। तो यहाँ पर बेटा जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो 100 जो हमारे पास जूल है वो क्या दिया हुआ है, हीट। तो एच कितनी है हमारे पास 100 जूल। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 ओम। तो ईच सेकंड में जो रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस है बेटा जी। तो टाइम कितना है हमारे पास 1 सेकंड। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बेटा जी जो जूल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम करंट फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ से H और आर टी तो इसके नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रहते रूट हो जाएगा बेटा जी। तो I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर बेटा वैल्यू फिल करनी है। H की कितनी है हमारे पास 100 है, R की कितनी है 4 है, और टाइम 1 है। तो कैंसिल करेंगे 25, तो अंडर रूट बेटा 25 आ जाएगा, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट हमारे पास कितना आ गया 5 एम्पियर। तो अब हमने क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास बेटा करंट कितना आ गया था 5 एम्पियर आ गया था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओमला V इज इक्वल टू आई आर होता है। I कितना है हमारे पास 5 है, रेजिस्टेंस 4 है, मल्टीप्लाई कर दो 20 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हमने एप्लीकेशंस करनी है हीटिंग इफेक्ट की। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो हीटिंग क्या है प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है हमारे डिवाइस दी हुई है वो कौन से है, लॉन्ड्री आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, केटल्स, हीटर्स। तो ये हमारे पास क्या है बेटा जी, यहाँ पर एप्लीकेशंस है। यहाँ पर पूछा जाता है कि कोई भी हमें एग्जांपल दो 2 डिवाइस ऑफ जूल्स हीटिंग लॉ। तो यहाँ से कोई भी बेटा जी आप 2 एग्जांपल दे सकते हैं। तो बेटा सेकंड एप्लीकेशन करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब की।
तो जो बल्ब होता है बेटा जी वो किसका बना होता है हमारे पास, उसमें जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं और उसमें एक ग्लास लगा होता है और ग्लास के और जो फिलामेंट है उसके बीच में क्या होता है बेटा जी, इंटरेक्टिव गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन जैसे क्या होती है बेटा, गैसेस होती है। और जो हमारे पास फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सबसे हाई होता है बेटा, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बेटा, जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है बेटा, तो जब हम बेटा करंट को फ्लो करवाते हैं, इसमें जब हम करंट आता है, ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो बल्ब है बेटा वो क्या करता है, ग्लो करता है और उसमें जो थोड़ा सा बेटा वो तो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है और ज़्यादातर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है बेटा जी, तो ये बेटा जी एक बल्ब का कैसा कंसेप्ट था हमारे पास। तो थर्ड एप्लीकेशन है बेटा जी हमारे पास फ्यूज़ की। फ्यूज़ क्या होता है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जब हमारे पास जो सर्किट में है इलेक्ट्रिक करंट की जो अमाउंट है वो क्या आ जाए, हाई आ जाए, जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो क्या आ जाए, हाई आ जाए, तो जो फ्यूज़ होता है बेटा जी, फ्यूज़ में जो वायर लगी होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिसके साथ पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है। जो हमारे पास घरों में सर्किट वगैरह लगे हुए होंगे, अप्लायंस लगे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, प्रोटेक्ट कर देता है उनको। ठीक है बेटा जी, वो क्या है, करंट को स्टॉप कर देता है वहाँ पर। तो हमारे पास जो घरों में डिवाइस लगे होते हैं उनको क्या कर देता है, वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बेटा जी, जो घरों में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं बेटा जी, डोमेस्टिक सर्किट जो घरों में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं उसका रेट है जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर होता है। जैसे हमारे पास 3 एम्पियर है, ठीक है बेटा जी, जब हम इसके 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जो फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ में एक वायर होती है वो क्या हो जाएगी बेटा जी, मेल्ट हो जाएगी। तो जो सर्किट घरों में जो बाकी डिवाइस है वो क्या कर देगा, उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो अब हमने टॉपिक करना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है हमारे पास, पी से बेटा जी पावर लिखते हैं हम। तो डूइंग वर्क इज पावर। तो पावर क्या होता है बेटा जी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास जो हमने लोअर क्लासेस में ये फॉर्मूला किया था, वर्क डन अपॉन टाइम पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, जितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं काम करते हुए वो पावर होती है हमारे पास। पावर का जो फॉर्मूला होता है अब VI है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है। तो आगे जब उन्होंने ये पूछ लिया बेटा क्वेश्चन, CBSE बोर्ड क्वेश्चन पुट कर ही लेती है कि पावर को एक्सप्रेस करो करंट और रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में। तो हमारे पास पावर क्या होती है, VI होती है। तो ओम लॉ क्या होता है, V = IR। तो यहाँ पर जो V है ना बेटा, V को हम फिल कर देंगे IR में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, I²R। तो ये आ जाएगा पावर का सेकंड फार्मूला। ये फर्स्ट फार्मूला है और ये सेकंड। आगे बेटा जी जो हमारे पास पावर है वो VI होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, I की वैल्यू निकालेंगे। I क्या होगी हमारे पास, V/R हो जाएगी। तो इसको बेटा जब हम फिल करेंगे तो इसमें V की वैल्यू कितनी है, V/R है। तो पावर क्या आ जाएगी, V²/R। तो ये हमारे पास था बेटा थर्ड फार्मूला। तो बेटा पावर की SI यूनिट क्या होती है हमारे पास, वॉट होती है। पावर की SI यूनिट क्या होती है बेटा, हमारे पास वॉट होती है। तो 1 वॉट को डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो जो हमारे पास पावर की यूनिट होती है वॉट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो उसकी बिगेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा, किलो वॉट होती है। ठीक है बेटा जी, तो आगे हम करते हैं, जो हमारे पास कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो क्या होती है बेटा जी, किलोवाट आवर होती है। जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होती है। उसमें क्या होता है बेटा जी, 1000 किलोवाट में वॉट कितने होते हैं, 1000 होते हैं, और आवर्स में सेकंड कितने होते हैं, 3600 होते हैं। आगे बेटा जी हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा जी कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर में। ठीक है बेटा, ये बेटा जी हमारा पावर का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था। तो आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इसके। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको हमने 220 वाट वाले जनरेटर के साथ कनेक्ट किया है। करंट कितना है, 0.50 एम्पियर है। पावर पता करनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI।
तो पावर की वैल्यू फिल कर दो बेटा जी और करंट की। तो हमारे पास जब हम 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110 क्या आ जाएगा जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो इसे वाट्स के साथ भी लिख सकते हैं बेटा एसआई यूनिट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास बेटा जी एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है। तो उसकी पावर कितनी है हमारे पास 400 वाट है 8 घंटा पर डे। तो हमारे पास जो पर डे में वो 8 घंटा क्या करता है बेटा वर्क कर रहा है। और उसका क्या करना है बेटा जी हमने कॉस्ट पता करनी है एनर्जी की 30 डे की पता करनी है 3 रुपीज़ पर यूनिट है हमारे पास। जो हमारे पास पावर है बेटा जी वो कितनी है 400 है। और कितने टाइम की निकालनी है बेटा जी कितने आवर्स की निकालनी है 8 और 30 डेज। तो जब हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 96,000 हमारे पास वाट आवर। तो इसको किलो वाट में चेंज करना है तो 1000 के साथ क्या कर देना है डिवाइड कर देना है कैंसिल कर दो तो 96 किलो वाट आवर आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास था कि कितनी एनर्जी आई है बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा कॉस्ट पता करनी है तो इसको क्या कर दो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जी हमारे पास 96 आए थे ठीक है एनर्जी। तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे। तो जो हमारे पास रुपीस है वो कितने आ जाएंगे 288। तो ये हमारे पास थे इतने रुपीस वो क्या आ जाएंगे बेटा जी उसकी कॉस्ट है कितनी एनर्जी वो ख़त्म कर रहा है ठीक है जी कंज्यूम कर रहा है। तो उसके कितने रुपीस से कॉस्ट कितनी है 288। तो बेटा जी ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो हमारी क्लास को बेटा शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।